भजन संहिता हम लोग पढ़ रहे हैं, उसके बीच में दाऊद ने क्वेश्चन किया है, सवाल किया है, कौन बसने पाएगा? कौन? परमेश्वर के भवन में आते बहुत है, परमेश्वर के भवन के बीच में बहुत से लोग कहते हैं कि हम परमेश्वर के भवन में जाए, रीति से वो अपने आप को प्रभु के हाथों में नहीं देते। चर्च में तो आते हैं, परमेश्वर की आराधना भी करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन पूरे मन से कहीं ना कहीं उनके मन के बीच में कुछ दुविधा होती है, कुछ दो विचार होते हैं, कुछ इधर को होता है तो कुछ इधर को होता है। लेकिन परमेश्वर के भवन में ये क्वेश्चन है कि कौन बसने पाएगा? कौन? परमेश्वर के भवन में कौन बसने पाएगा? अगर हम उत्पत्ति 6:8 देखते हैं, उसके बीच में नूह के ऊपर दृष्टि पड़ी, देखते उसको देखते, उत्पत्ति 6:8, उत्पत्ति 6:8। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। नूह की वंशावली ये है, नूह धर्मी मनुष्य और अपने समय के लोगों में खरा था। पहली बात, परमेश्वर के भवन में कौन बना रह सकता है? कौन सा इंसान जो अपने आप को धर्मी कहता हो और वाक्य में हो भी, है ना? अगर हम देखते हैं और परमेश्वर के वचन के बीच में दिया हुआ है कि बहुत से लोग अपने आप को धर्मी कहते तो हैं मगर है नहीं, है ना? वाकई में जो धर्मी है, क्योंकि परमेश्वर क्या करता है, हमारी हृदय की बातों को जानता है। हम कभी भी परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते। हम ऊपर से तो अपने आप को धर्मी कह सकते हैं, लेकिन हमारा मन परमेश्वर के साथ कितना जुड़ा हुआ है ये सिर्फ परमेश्वर ही जानता है, और कोई नहीं जानता है ना? परमेश्वर ही जानता है। तो इसमें सबसे पहली और अच्छी बात हमने क्या पाई, क्यों ये परमेश्वर के भवन के बीच में रहने पाएगा, बसने पाएगा? क्योंकि पहली बात ये है, 9 की बीच में पढ़ा हम लोगों ने, वह क्या था? नूह क्या था? धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था। पहली बात धर्मी था, और फिर अपने समय के लोगों में क्या था? वो खरा था। अभी जैसे हम लोगों ने बात करी कि परमेश्वर के भवन के बीच में बहुत से लोग आते हैं, लेकिन उसमें से कितने खरे हैं जो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं? वो कितने खरे हैं? यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? नूह की ऊपर दृष्टि इसलिए परमेश्वर की नूह के ऊपर पड़ी परमेश्वर की दृष्टि, क्योंकि वो पहली बार धर्मी था, और उसके बाद क्या था? वो अपने समय के लोगों के बीच में खरा था, यानी अपनी मंडली के, अपने साथ आस पड़ोस के लोग जो जितने थे उस दुनिया के बीच में रहने वाले, उनके बीच में से वो क्या था? खरा था। आगे और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, तीसरी बात क्या आ रही है? नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता था। पहली बात आ गई, नूह धर्मी था, नूह खरा था, नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। 9 अध्याय के बीच में जो परमेश्वर के भवन के बीच में बना रह सकता है, उसमें ये क्वालिटी होनी चाहिए, वो धर्मी होना चाहिए, नंबर 1। उसके बाद वो क्या होना चाहिए? खरा होना चाहिए, और परमेश्वर के साथ साथ। ये 3 क्वालिटी अगर उनके बीच में है तो वो परमेश्वर के भवन में रहने पाएगा। उसकी आज्ञाओं को पालन करने वाला, उसकी बातों को मानने वाला, वो लोग ही उसके साथ रह सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखते हैं उत्पत्ति 12:1 के बीच में भी इसी तरीके से दिया हुआ है। यहोवा ने अब्राहम से कहा, देखो अब्राहम से यहोवा बात कर रहा है, और यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़ देश में चला जा, जो मैं तुझे दिखाऊंगा। यहाँ पर देखो परमेश्वर यहोवा जो है अब्राहम के साथ बात कर रहा है। उसने उसके साथ बात करी, उसको बोला, क्या बोला? अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। बताया नहीं कौन सा देश, जो दिखाऊंगा। वो कंफ्यूज है, वो कहाँ जाएगा, किधर जाएगा, लेकिन उसका क्या था? पूरा जो था फेथ था, वो परमेश्वर के ऊपर था। वो इस बात को जानता था कि परमेश्वर मुझे जहां भी लेके जाएगा वहां सुरक्षित रखेगा, मेरी अगुवाई करेगा, मुझे संभालेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो अब्राहम ने क्या सोचा? कुछ समझा? अपने माँ बाप से पूछा, अपने परिवार वालों से पूछा। परमेश्वर का वचन बताता है, जो मुझसे ज्यादा अपने बाप बेटे पोतियों को, परिवार वालों को जो प्रेम करता है वो मेरे योग्य नहीं। यहाँ पर उसने साबित कर दिया, किसने? अब्राहम ने साबित किया कि वो क्या था? परमेश्वर को प्रेम करने वाला। हालेलुया। परमेश्वर को उसने क्या करा? अपने घर बार कुटुंबियों को छोड़ के उस देश की ओर को चल पड़ा जिस देश के बारे में वो जानता भी नहीं था।
आज अगर हम लोगों को बोला जाता है कि फलानी जगह जाना है भाई, आपको उधर सेवा के लिए जाना है, तो हम पहले वहाँ की फैसिलिटी देखते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे को क्या मिलेगा, कैसे रहेंगे, कैसे वहाँ पे चलना होगा, कैसे करना। लेकिन अब्राहम ने इस बात के बारे में तनिक भर भी नहीं सोचा। वो नहीं जानता था वो कहाँ जा रहा है, वो नहीं जानता था कि उसको किस तरीके से वहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा, वो नहीं जानता था उसको वहाँ पर खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो नहीं जानता था वहाँ पर कितने उसके दुश्मन है, कितने उसके मित्र हैं, तो उसको लोग एक्सेप्ट भी करेंगे कि नहीं। लेकिन परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने से वो क्या करा, उसने अपने घर बार, अपने बाप के घर को छोड़ के उस देश की ओर चल दिया जहाँ उसके बारे में पता भी था, परमेश्वर जहाँ उसको लेके गया। ऐसे लोग जो है वहाँ कहाँ रहने पाएंगे, परमेश्वर के के बीच में रहने पाएंगे, परमेश्वर के तंबू के बीच में रहने पाएंगे ऐसे लोग। तो परमेश्वर की ऐसी बहुत सी वचन के बीच में उदाहरण दी हुई है कि किस तरीके के लोग होंगे जो परमेश्वर के तंबू में, परमेश्वर के पवित्र स्थान के ऊपर रहने पाएंगे। और एक और आयत को हम लोग देखते हैं, इसी का 3 पढ़ेंगे, 15 की 3। जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता, हाँ, और न अपने मित्र की बुराई करता, यस, और न अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। यहाँ पर निंदा वाली बात आ गई, यानी ये भी परमेश्वर के वचन के बीच में है कि हमारे को एक दूसरे की क्या नहीं करनी है, निंदा नहीं करनी है, एक दूसरे की हमारे को क्या नहीं करनी है, निंदा नहीं करनी है ना। और अगर ये हमारे बीच में कमी है तो हम परमेश्वर के साथ स्वर्गलोक नहीं जा पाएंगे। अगर ये बात हमारे अंदर है तो मैं ये बताना चाहता हूं कि ये अगर बातें हमारे अंदर है तो हम जान लें हम प्रभु के साथ नहीं जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर एक कमी है ना। जैसे हम देखते हैं, पौलुस भी कहता है, इफिसियों 4:25 देखते हैं हम लोग, 4:25, इफिसियों 4:25 देखेंगे जल्दी से। वहां पर भी इसी तरीके से चुगली के लिए दिया हुआ है, निंदा के लिए। हाँ, इस कारण झूठ बोलना छोड़कर, पहली बात क्या है, झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या करना है हमारी, अगर ऐसी कमी अगर हमारे अंदर है तो आज हम उन कमियों को यही छोड़ के जाएंगे, उनको खत्म करेंगे यीशु मसीह के नाम से, है ना। अपने जीवन के बीच में अगर है तो प्रेज़ द लॉर्ड। पहली बात क्या है, झूठ बोलना छोड़ दे। दूसरी बात, हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, और क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम परमेश्वर का वचन क्या बताता है, हमें अपने पड़ोसी के साथ कैसे रहना है, उनके साथ बिल्कुल प्रेम करना है। किस तरीके से, जैसे हम खुद के साथ करते हैं, जैसे हम खुद के साथ करते हैं। अगर हम पड़ोसी की चुगली, चपाटी, निंदा इस तरीके से अगर हम करेंगे, झूठ बोलेंगे, तो हम प्रभु की हजूरी में नहीं जा सकते। हो सकता है हम चर्च में तो जाएं, आराधना करें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अंत समय के बीच में हम प्रभु के साथ नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि हमारे बीच में कमी है ना। परमेश्वर का वचन बताता है मरते दम तक क्या रहना है, हमें वफादार रहना है। और जब तक हम वफादार नहीं रहेंगे तब तक हम परमेश्वर के हम नहीं देख सकते। उसने बोला है, परमेश्वर का वचन बताता है कि पवित्रता के बिना मुझे देखना अनहोना है। हमारे जीवन में पवित्रता ही होना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम परमेश्वर के वचन के लास्ट आयत को देखेंगे, 5 को, जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता, हाँ जी, और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता, हाँ, जो कोई ऐसी चाल चलता है, हाँ, वे कभी ना डगमगाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो लास्ट आयत के बीच में हम लोगों ने क्या देखा, जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता। हमारे बहुत से भाई बहन इस तरीके से हैं, हमारे जो विश्वासी लोग हैं, खास मैं सभी तो नहीं बोलूंगा, लेकिन कुछ पैसे हैं जो उनके पास धन संपत्ति अगर है, किसी को जरूरत पड़ती है तो उनसे कोई मांगता तो वो ब्याज नहीं लेता। वो क्यों नहीं लेता? क्योंकि परमेश्वर की दुनिया लेती, वो क्यों नहीं लेता? दुनिया ब्याज लेती है, लेकिन प्रभु को जानने वाले लोग ब्याज क्यों नहीं लेते? उसका क्या कारण है? उसका कारण यह है क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं। परमेश्वर का वचन उनके हृदय के बीच में वास किया हुआ है, और वो परमेश्वर का डर और भय अपने मन के बीच में रखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए वो क्या करते हैं, ब्याज पर नहीं देते, और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेते। अगर किसी निर्दोष को कुछ ऐसा करना है, उनके लिए झूठी गवाही देनी है, कुछ बोलना है, वो ऐसा भी नहीं करते। और लास्ट के बीच में लिखा हुआ, जो कोई ऐसी चाल चलता है वह कभी ना डगमगाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम लोग जाने कि परमेश्वर के भवन में कौन रहने पाएगा। स्टार्टिंग की आयत को एक बार रिपीट करेंगे, हे परमेश्वर
तेरे तंबू में कौन रहेगा, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वही जो सचमुच परमेश्वर को हालेलुया अपना उद्धारकर्ता, अपना जीवन दाता और अपने हालेलुया जीवन को आगे चलाने वाला परमेश्वर समझता हो, जीवित परमेश्वर समझता हो, वो जानता हो कि परमेश्वर की आंखें हमारे ऊपर हर समय लगी रहती है। तो अगर हम कुछ भी गलत काम करेंगे तो उसको परमेश्वर देखेगा, हम छुप के कुछ भी नहीं कर सकते। अगर धर्मी है तो हम धर्मी की तरह बिहेवियर करें, है ना। नहीं, अगर कहता है तू धर्मी है तो धर्मियों की तरह व्यवहार भी कर, धर्मियों की तरह चल भी, है ना। तभी हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां अपने आप को कह सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। इस वचन संहिता को पढ़े हुए के ऊपर परमेश्वर आशीष और बरकत दे। और इस समय है अगर कोई गवाही देना चाहता है अपने इस हफ्ते भर की या पिछले दिनों के बीच में जो उसकी जिंदगी में कुछ खास हुआ है तो खड़े होके परमेश्वर के नाम की गवाही दे सकता है। प्रेज द लॉर्ड। मैं भी परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहती हूँ क्योंकि बहुत दिनों बाद यहाँ पे आना हुआ और सच में बहुत अच्छा आराधना स्तुति हम लोग ये बहुत मिस कर रहे थे और हम लोग भी करते थे, लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं होता था, मतलब पूरा आत्मा के अंदर, क्योंकि सबका मन एक होना चाहिए। तो हम लोग वहाँ पे ऐसा नहीं कर पाते थे। आज मतलब दिल खुल के मतलब परमेश्वर की मतलब साथ में आराधना करने का मौका मिला, इसके लिए धन्यवाद करते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। इस लॉकडाउन के अंदर प्रभु ने बहुत सारी चीज़ों को सिखाया और प्रभु ने संभाला और प्रभु में बढ़ने के लिए भी, प्रभु ने धीरे धीरे बढ़ने के लिए भी सहायता मदद किया। इसलिए हम धन्यवाद करते और प्रार्थना करते रहिएगा मेरे लिए भी, मैं भी और प्रभु में बढ़ते जाऊँ और प्रभु की योजना मेरे जीवन में और हम दोनों के जीवन में प्रभु की योजना पूरी हो। आंसुओं के साथ मैं तेरे पास आया हूँ, प्रार्थना को यीशु मैं तेरे पास लाया हूँ। आंसुओं के साथ मैं तेरे पास आया हूँ, प्रार्थना को यीशु मैं तेरे पास लाया हूँ। सुन ले मेरी ये प्रार्थना, स्वीकार हो मेरी आराधना। सुन ले मेरी ये प्रार्थना, स्वीकार हो मेरी आराधना। आशीष दे, 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 आशीष दे। अल्लाह के जैसे मैं तेरे पास आया हूँ, आंसुओं के साथ मैं प्रार्थना को लाया हूँ। अल्लाह के जैसे मैं तेरे पास आया हूँ, आंसुओं के साथ ये प्रार्थना को लाया हूँ। सुन ले
उसके बोले हुए शब्दों के अनुसार यहाँ 2 या 3 हैं उनके बीच में मैं हाजिर हूँ। हम ये महसूस करें सचमुच परमेश्वर की आत्मा हमारे बीच में है। हालेलुया। हम पूरे तरीके से और पूरे मन के साथ परमेश्वर की आराधना में बैठे ताकि परमेश्वर से हम लोग आशीष बस कर पा सके। और इस समय जो समय है वो है वचन का, जो कि वचन हमारे बीच में लेके आए प्रभु के दास ब्रदर परमोद तो हमारे बीच में लेके हैं, जो खास है वो हमारे लिए जैसे हम जो शरीर के लिए रोटी खाते हैं और ताकत की चीज़ें खाते हैं, उसी तरीके से अपनी आत्मा के लिए हमारे को चाहिए होता है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन चाहिए होता है। तो उस आत्मा को बलवान बनाने के लिए हम परमेश्वर के दास से प्रभु के कलाम में से सुनेंगे कि वो किस तरीके से हमारे से प्रभु बातचीत करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं भाई प्रमोद से रिक्वेस्ट करूँगा कि यहाँ पर आए और आके अपने सबके बीच में अपने और अपने विचार रखें। प्रेज़ द लॉर्ड।